अगला जो क्वेश्चन है देखो, दो प्रतिरोधक, एक है 10 ओम और अन्य यानी दूसरा है 20 ओम, श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं, सर्किट में विद्युत धारा क्या होगी। अब देखो इस क्वेश्चन में बताना क्या है, धारा बताना है यानी इलेक्ट्रिक करंट हमें बताना है। और प्रतिरोधक दिया है इसमें, एक तो दिया है 10 ओम और दूसरा दिया भाई 20 ओम। उसके बाद में जो प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो कौन सा है भाई, श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब क्या होता है, सीरीज यानी श्रेणी। दोनों प्रतिरोध जो है वो कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो आर टी, सूत्र क्या होता है इसका, आर टी बराबर क्या होता है आर वन प्लस क्या होता है आर टू, और प्लस में क्या हो जाएगा भाई आर थ्री। ठीक है, क्योंकि श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों का मान होता है वो हमेशा क्या होता है भाई, जुड़ता है। ठीक है, तो यहां पे आर टी बराबर, अब यहां पे इसको मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं R2। ठीक है, अब बताओ R1 का मान कितना है, तो R1 का जो मान है कितना है, यहां पे कितना लिखूंगा 10 ओम लिखूंगा। आगे प्लस R2 का मान कितना है, R2 का मान लिखूंगा यहां पे 20 ओम। कितना लिखूंगा 20 ओम। तो बताओ बराबर में क्या आएगा, तो बराबर में आ जाएगा अपने पास में 30 ओम, 30 ओम ही आएगा। ठीक है, उसके बाद में विभवांतर कितना है, विभवांतर का मान कितना है इसमें, तो विभवांतर का मान इसमें 6 वोल्ट। कितना है 6 वोल्ट, तो यहां पे देख सकते हो। अब इस क्वेश्चन में बताना क्या है, यहां पे देखो लास्ट में विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट हमें बताना है। तो विद्युत धारा बताना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, तो I बराबर क्या होता है V बटा क्या होता है R होता है। अब बताओ V का मान कितना है, तो V का मान है अपने पास में 6 बटा में R का मान कितना है, R का मान यहां पे देखो कितना निकाले हमने 30 ओम, तो यहां पे कितना लिखेंगे भाई 30 ओम। ठीक है, तो बराबर में क्या आएगा, तो बराबर में आ जाएगा यहां पे अपने पास में 0.2 एम्पियर। ठीक है, 0.2 एम्पियर हमारे पास में बिल्कुल सही आंसर आया है। क्लियर है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, हमारा ए ऑप्शन यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यदि विद्युत प्रभार, ठीक है, और प्रतीक दे दिए यहां पे Q, और समय, समय का प्रतीक क्या होता है T दिया गया हो, तो विद्युत धारा, विद्युत धारा का प्रतीक क्या होता है I, ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। ये लो भाई, अभी इसमें बताना क्या है, हमें सूत्र बताना है यानी फॉर्मूला बताना है। अब यहां पे जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है वो किसका बताना है भाई, विद्युत धारा का बताना है यानी I का बताना है। तो एक सूत्र हमारे पास में होता है Q बराबर I इंटू टी होता है, लेकिन क्वेश्चन में बताना क्या है भाई I का, तो I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है हमारे पास में Q बटा क्या होता है T होता है। I बराबर क्या होता है Q बटा T होता है। तो बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, I बराबर Q बटा T हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो यहां पे Q का मतलब क्या है, Q का मतलब होता है चार्ज, चार्ज का प्रतीक जो होता है वो क्या होता है भाई Q होता है। चार्ज का मतलब क्या होता है आवेश, आवेश का मात्रा क्या होता है तो कूलाम, कूलाम का प्रतीक क्या होता है भाई C होता है। उसके बाद में है हमारे पास में I, I का मतलब क्या हो गया भाई करंट, करंट का मतलब क्या हो गया भाई धारा, धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर, एम्पियर का प्रतीक क्या होता है भाई ए होता है। उसके बाद में है टी, टी का मतलब क्या होता है टाइम, टाइम का मतलब क्या होता है समय, समय का मात्रा क्या होता है सेकंड,
सेकंड का प्रतीक क्या होता है? तो एस होता है। क्या होता है? एस होता है। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला हमें पूछा था, किसका पूछा था भाई? विद्युत धारा का। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? I बराबर Q बटा T होता है। और ये सारी डिटेल मैंने आपको यहां पे बता दी है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है देखो, 100 ओम प्रतिरोध वाले चालक में 2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा का प्रवाह होने पर चालक पर विभवांतर निम्नांकित निम्न में से कितना होगा? ठीक है जी। अब इसमें देखो, बताना क्या है हमें? विभवांतर बताना है, विभवांतर का मान बताना है। तो विभवांतर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो विभवांतर ज्ञात करने का सूत्र होता है V बराबर I इंटू क्या होता है? R होता है। ठीक है, अब इसमें V हमें क्या करना है भाई? ज्ञात करना है। उसके बाद में I का मान कितना है इसमें? तो I का मान है इसमें 2 एम्पियर। कितना है? 2 एम्पियर। यहां पे देखो 2 एम्पियर है। उसके बाद में R का मान कितना है? तो R का मान कितना है? यहां पे देखो कितना है भाई? 100 ओम। कितना है? 100 ओम। तो V बराबर क्या होगा? अब बताओ, I का मान कितना है? तो I का मान है 2 गुणा R का मान क्या है? तो R का जो मान है वो कितना है भाई? 100। तो बराबर में क्या लिखूंगा? तो बराबर में आ जाएगा अपने पास में 200 वोल्ट। कितना आएगा? 200 वोल्ट। तो बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा बी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 200 वोल्ट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यदि धारा 10 एम्पियर और प्रतिरोध 50 ओम हो तो विभवांतर ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन में भी क्या बताना है भाई? विभवांतर हमें बताना है। तो विभवांतर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो V बराबर I इंटू क्या होता है? R होता है। और ये फॉर्मूला अभी हमने देखा था। ठीक है, तो V बराबर, अब बताओ I का मान कितना है इसमें? तो I का मान यहां पे देखो कितना है भाई? 10 एम्पियर। तो यहां पे लिख देंगे 10 एम्पियर। आगे साइन किसका है? गुणा का। उसके बाद में R का मान कितना है? R का मान है यहां पे 50। ठीक है, तो यहां पे कितना लिखेंगे भाई? 50। तो बताओ भाई बराबर में अपने पास में क्या आएगा? तो बराबर में अपने पास में क्या आएगा भाई? 500। अब 500 क्या आएगा अपने पास में? 500 आएगा वोल्ट। क्या आएगा? वोल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि पूछा क्या था हमें? विभवांतर पूछा था। ठीक है, इसलिए विभवांतर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। इसलिए हमारा बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन हमारा यहां पे सही हो जाएगा। तो 500 वोल्ट हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि कोयल का प्रतिरोध 750 ओम हो तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कोयल में कितनी धारा प्रवाहित होगी? अब देखो भाई, अब मैं अगर आपको क्वेश्चन पूछूं कि बताओ इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, तो आपको इसमें क्या बताना है? यहां पे कोयल में कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो बताना क्या इसमें? आई का मान हमें बताना है। ठीक है, अब यहां पे देखो ए ऑप्शन में यहां भी एम्पियर है, यहां भी एम्पियर है, यहां भी एम्पियर है और यहां भी एम्पियर है। तो एक चीज का पता चला कि हमें बताना क्या है? करंट बताना है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो एक फॉर्मूला हमारे पास में होता है V बराबर आई आर। ये अभी हमने देखा था। ठीक है, अब बताना क्या है इसमें? I बताना है। तो I बराबर क्या होता है? तो I बराबर होता है V बटा R। ठीक है, तो V का मान कितना है? तो V का मान होता है 220 बटा R का मान कितना है? तो R का मान देखो कितना है यहाँ पे? 750। कितना है भाई? 750। तो बराबर में बताओ क्या आएगा? तो बराबर में अपना आएगा यहाँ पे, इसका भाग जब इसमें दोगे तो 0, फिर 0.29 एम्पियर। ठीक है, तो 0.29 एम्पियर हमारा
बिल्कुल सही आंसर आया है। तो बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 0.29 एम्पियर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, राम ने 50 वाट और 220 वोल्ट रेटिंग वाला एक बल्ब खरीदा। इस बल्ब को 220 वोल्ट की आपूर्ति यानी सप्लाई से संयोजित किए जाने पर इसका प्रतिरोध क्या होगा। अब इसमें देखो बताना क्या है, प्रतिरोध हमें बताना है। प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस। क्या हो गया, रेजिस्टेंस। अब देखो एक सूत्र हमारे पास में होता है, P बराबर V स्क्वायर क्या होता है भाई, R होता है, यही होता है। तो यहां पे देखो P कितना है, तो P का मान है यहां पे 50 बराबर V का मान कितना है, तो V का मान यहां देखो कितना है भाई 220। तो यहां पे कितना लिखेंगे 220, आगे गुणा फिर कितना लिखेंगे 220। ठीक है, तो 220 गुणा 220, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या लगा हुआ भाई, स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, बटा नीचे क्या करना है, नीचे लिखेंगे हम R। R क्यों लिखेंगे, क्योंकि मान किसका ज्ञात करना है, R का ज्ञात करना है भाई। मान किसका ज्ञात करना है, R का। तो R बराबर 220 गुणा 220 और बटा में कितना लिखेंगे, तो बटा में लिखेंगे हम 50, यही होगा। तो बराबर में कितना आएगा, तो यहां पे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहां पे हो जाएगा ये 968। ठीक है, ओम। ठीक है, ओम में क्यों आएगी, क्योंकि भाई बताना क्या है हमें, आर बताना है। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, मात्रा क्या होता है इसका, ओम होता है। इसका प्रतीक क्या होता है, तो इसका प्रतीक होता है ये, जिसको क्या बोलते हैं भाई, ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, तो बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन यहां पे सही होगा। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक 2 ओम का प्रतिरोध एक 4 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया, आरटी, यानी कुल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस। अब एक 2 ओम का प्रतिरोध और एक 4 ओम का प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध कितने हैं भाई, 2, एक तो 2 का है और दूसरा 4। तो इसको नाम देते हैं हम R1 और इसको R2। उसके बाद में संयोजन कौन सा है भाई, श्रेणी क्रम, जिसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों का मान होता है वो क्या होता है भाई, जुड़ता है। क्या होता है, जुड़ता है। तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या होगा, आर टी बराबर R1 प्लस R2 होगा। तो आर टी बराबर R1 का मान कितना है, तो R1 का मान है यहाँ पे 2, प्लस में R2 का मान कितना है, R2 का मान है यहाँ पे 4। तो बराबर में बताओ क्या लिखेंगे, तो बराबर में लिखेंगे 6 ओम। क्या लिखेंगे, 6 ओम। ठीक है, और इस ओम का प्रतीक क्या होता है भाई, ओमेगा होता है, ये मैंने अभी आपको जस्ट बताया है। ठीक है, तो बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमारा डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा, 6 ओम। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। अब देखो भाई पूछा किसके लिए है, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। तो जो पारसेक होता है, पारसेक प्रकाश वर्ष की भांति खगोलीय दूरियां
खगोलीय दूरियां मापने का पैमाना है। एक पारसेक बराबर कितना होता है, या एक पारसेक में कितने मीटर होते हैं? तो 3 गुणा 10 की घात 16 मीटर। ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, या एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? तो 9.46 गुणा कितना हो जाएगा? 10 की घात 15 मीटर। ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? तो 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर होते हैं। उसके बाद में एक पारसेक बराबर कितना होगा, या एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो 3.262 प्रकाश वर्ष। ठीक है। तो पारसेक जो है प्रकाश वर्ष की भांति खगोलीय दूरियां मापने का क्या होता है भाई? पैमाना। यहां पे देखो एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो 3 गुणा 10 की घात 16 मीटर होते हैं। उसके बाद में एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर होते हैं। उसके बाद में है एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो 3.262 प्रकाश वर्ष होते हैं। अब बात आती है ऑप्शन की, कि चलो ठीक है ये चीज हमने सोल्व कर लिया, लेकिन हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहां पे एक पारसेक के लिए पूछा है, तो एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो यहां पे आप देख सकते हो, तो 3.2, तो यहां पे देखो 4.2 है तो ये नहीं होगा। उसके बाद में 3.2, ठीक है, यहां पे है 3.2, इसमें आ रहा है। उसके बाद में है 4.50, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आना क्या चाहिए? 3.2 आना चाहिए। उसके बाद में यहां है 3.0, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा क्या अपने पास में? बी बचा है। ठीक है, क्योंकि ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, इसीलिए हमारे पास में बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। अब यहां पे इन्होंने दे दिया 18 वोल्ट और यहां पे दे दिया इन्होंने 3 ओम। तो बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा? तो एक सूत्र मैंने आपको बता रखा है। अब यहां पे देखो 18 वोल्ट दे दिया और 3 ओम दे दिया। ठीक है, तो एक सूत्र मैंने आपको बता रखा है, V बराबर क्या होता है? IR। V बराबर क्या होता है भाई? IR। अब बताओ V का मान कितना है? V का मान है इसमें 18। ठीक है, उसके बाद में I का मान इसमें दिया नहीं है। R का मान कितना है? तो R का मान इसमें देखो कितना है भाई? 3 ओम। कितना है? 3 ओम। अब इस सूत्र में बचा क्या? I बचा है। तो इसका मतलब यह है कि हमें बताना क्या है? I का मान बताना है। तो I का सूत्र क्या होता है? तो I बराबर क्या होता है? तो V बटा क्या होता है? R होता है। अब बताओ V का मान कितना है और R का मान कितना है? तो V का मान कितना है? यहां पे देखो 18 बटे में R का मान कितना है? तो 3। तो यहां पे कितना लिख देंगे भाई? 3। तो बराबर में कितना आएगा? तो बराबर में आ जाएगा अपने पास में 6 एम्पियर। क्या आएगा भाई? 6 एम्पियर हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो एक ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 एम्पियर। दो चीजों इन्होंने दी थी, एक तो दिया था इसने V का मान और दूसरा दिया था इन्होंने R का मान।
तीसरा जो है आई का मान हमें बताना था, तो आई का जो मान है यहां से हमने निकाल लिया है, तो कितना आएगा भाई 6 एम्पियर। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक विद्युत परिपथ तप्त किए जाने पर 540 वाट प्रति मिनट की दर से ऊर्जा की खपत करता है। यदि परिपथ के टर्मिनलों पर वोल्टेज कितना है भाई 270 वोल्ट हो, तो परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा। अब सर्किट का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। हमारे पास में होता है P बराबर, तो एक सूत्र हमें पता है, P बराबर क्या होता है V स्क्वायर बटा क्या होता है भाई R होता है। ठीक है, अब यहां से निकालना क्या है, हमें R निकालना है, तो R बराबर क्या लिखेंगे बताओ, तो R बराबर V स्क्वायर बटा क्या लिखेंगे भाई P। ठीक है, अब यहां पे V स्क्वायर का मान कितना है, तो कितना है यहां पे देखो 270, कितना है 270, तो यहां पे कितना लिखूंगा 270 गुणा 270 बटे में कितना लिखेंगे, P का मान कितना है, तो P का मान है 540। यहां पे देखो कितना है 540, तो यहां पे कितना लिख देंगे भाई 540 लिख देंगे, तो बराबर में हम 270 लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे 2 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो बताओ बराबर में क्या आएगा, तो यहां पे आएगा 135। ठीक है, क्या आएगा भाई ओम आएगा। ओम क्यों आएगा, क्योंकि हमें पूछा क्या है भाई रेजिस्टेंस के लिए पूछा है, प्रतिरोध के लिए पूछा है, यानी आर के लिए पूछा है, तो यहां पे 135 हमारा आंसर सही होगा। तो सी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 135 ओम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, R बराबर R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 सूत्र किसका होता है भाई, तो देखते हैं भाई ये सूत्र किसका होता है। तो एक सूत्र हमारे पास में होता है RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये जो सूत्र होता है बताओ ये सूत्र किसका होता है, तो आप कहेंगे कि ये जो सूत्र होता है वो किसका होता है, श्रेणी संयोजन का। एक सूत्र होता है अपने पास में RT बराबर R1 गुणा R2 बटा R1 प्लस R2। ठीक है, ये किसका होता है, तो ये होता है भाई समांतर संयोजन का। किसका होता है, समांतर संयोजन का। अब ये जो समांतर संयोजन का सूत्र होता है ये केवल दो प्रतिरोधों को ज्ञात करने के लिए काम में आता है। ठीक है, फिर आप कहेंगे कि समांतर क्रम में 2 से अधिक प्रतिरोधों को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो उसका जो सूत्र होता है वो 1/RT, तो 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, और प्लस में आगे ऐसे जितने प्रतिरोध होंगे उतना हम ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 से अधिक प्रतिरोध ज्ञात
करने के लिए इस सूत्र का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो सूत्र होता है ये तो किसका होता है भाई, सीरीज कनेक्शन का होता है, यानी श्रेणी संयोजन का होता है। और ये वाला जो होता है ये होता है समांतर संयोजन का होता है। तो यहां पे देखो, यहां पे है श्रेणी संबंधन, दूसरा है समानांतर संयोजन। तो समानांतर संयोजन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये सूत्र किसका होता है भाई, समांतर संयोजन का होता है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सुचालक में से 2 एम्पीयर की विद्युत का प्रवाह होता है, जिसके दोनों अंत 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा पर है। सुचालक की प्रतिरोधकता क्या होगी? सुचालक की प्रतिरोधकता क्या होगी? तो इसमें क्या बताना है भाई, प्रतिरोधकता का मान हमें बताना है। अब देखो, प्रतिरोधकता बतानी है यानी हमें आर बताना है। तो आर बराबर क्या होता है? तो आर बराबर होता है V बटा क्या होता है भाई, आई होता है। तो बताओ इसमें V का मान कितना है भाई, पूछा किसके लिए है, आर के लिए पूछा है, तो आर को बाहर निकालेंगे। V का मान कितना है? तो V का मान यहां देखो कितना है भाई, 4 वोल्ट है। तो यहां पे कितना लिखेंगे, 4 वोल्ट बटा I का मान कितना है? तो I का मान यहां देखो कितना दे रखा है, 2 एम्पियर। तो यहां पे 2 एम्पियर लिख देंगे। तो बराबर में क्या आएगा? तो बराबर में बताओ क्या आएगा भाई, 2 ओम हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, अब संख्या क्या आई अपने पास में, 2 ओम, इसीलिए हमारा बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आर है, आर का मतलब क्या है भाई, प्रतिरोध। क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया, प्रतिरोध का मतलब हो गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है भाई, ओम होता है। ठीक है, और ये इसका क्या होता है भाई, प्रतीक होता है। दूसरा, प्रतिरोध का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो ये मैंने आपको बता रखा है। तो सीजीएस मात्रक क्या होता है बताइए, तो सीजीएस मात्रक होता है इसका अब ओम। क्या होता है, अब ओम। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक सर्किट का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा जिसमें प्रत्येक श्रृंखला में 25 ओम के 3 प्रतिरोधक होंगे। अब यहां पे देखो, एक सर्किट है, सर्किट में सर्किट का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। अब बताना क्या है, हमें प्रतिरोध बताना है जिसमें प्रत्येक श्रृंखला में, यानी श्रृंखला का मतलब क्या होता है, श्रृंखला का मतलब होता है श्रेणी। श्रेणी का मतलब क्या होता है, सीरीज। यानी सीरीज बोलो चाहे श्रेणी बोलो चाहे श्रृंखला बोलो, तीनों का मतलब एक ही होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि श्रेणी क्रम में 25 ओम के 3 प्रतिरोध है। कितने हैं भाई, 25 ओम के 3 प्रतिरोधक। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि श्रेणी क्रम है, सीरीज कनेक्शन जो है इसमें प्रतिरोधक का मान क्या होता है, जुड़ता है। तो इसमें R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर में कितना लिखूंगा, 25। यहां तक ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, प्लस आगे। अब देखो RT बराबर, अब क्वेश्चन ने बोला है कि श्रेणी श्रेणी संयोजन आपके पास है और 3 प्रतिरोधक है, और तीनों प्रतिरोधों का जो मान है वो कितना है भाई, 25 ओम है। तो बताइए R1 का मान कितना होगा, 25 प्लस R2 का मान भी क्या होगा, 25 प्लस R3 का मान भी कितना होगा भाई, 25। तो बराबर में क्या आएगा, तो 75। ठीक है, 75 ओम। ठीक है,
तो 75 है क्या, तो हमारे बी ऑप्शन में है, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है।